बहुत लोग कहते हैं कि ब्राह्मणों के पास लक्ष्मी क्यों नहीं रहती। ब्राह्मणों के यहाँ ब्राह्मणों से भाव है पंडितों के यहाँ। तो प्रश्न आया, हम सोचे कि ठीक है, उन्हें भी संतोषजनक उत्तर मिलना चाहिए, शास्त्रोचित मिलना चाहिए। तो एक भक्त कह रहा है कि मैया कृपन के पास आप क्यों रहती। मैया कह रही हैं कि सूरं त्यजामि वैधव्यम उदारं दानमसंभवम सा पत्न्या पंडिता चापि तस्मात् कृपणमाश्रयेत्। हे मैया, आपको तो महारथी के पास, सूर व्यक्ति के पास रहना चाहिए। मैया कह रहे हैं कि नहीं, सूरं त्यजामि वैधव्यम। सूर व्यक्ति जो है, महारथी जो है, वो कभी ललकार नहीं बर्दाश्त कर सकता। उसके दरवाजे पर कोई भी व्यक्ति आएगा और ललकारेगा तो उस ललकार को बर्दाश्त कर घर के अंदर कदापि नहीं रह सकता। उसे समरभूमि स्वीकार है। समरभूमि युद्ध भूमि में गया, कोई जरूरी नहीं है कि विजय श्री लेकर के ही आएगा। आ गया तो ठीक है, और नहीं आया तो युद्ध भूमि में उसका मौत हो गया, उसकी मृत्यु हो गई। और जब उसकी मृत्यु हो गई तो हमें वैधव्य योग प्राप्त हो गया। चूंकि मेरे स्वामी तो वही थे, मालिक तो वही थे, तो दुनिया का सब कष्ट हम बर्दाश्त करके रह सकती है, लेकिन विधवा जीवन, वैधव्य जीवन कदापि स्वीकार नहीं है। इसलिए मैं महारथी के पास नहीं रहती। तब तो आपको उदार व्यक्ति के पास रहना चाहिए। मैया कह रही हैं कि उदारं दानम असंभवम। उदार व्यक्ति के लिए दुनिया की कोई ऐसी प्रिय से प्रियतम वस्तु नहीं है जो वो दान न कर दे। एक ही उसका उद्देश्य है कि मेरे दरवाजे पर अगर कोई याचक बनकर आ गया तो उसे संतुष्ट करना है। यदि याचक अच्छा है, सुपात्र है, हम उसके यहाँ चले गए तब तो कोई बात नहीं। और यदि कुपात्र के पास चले गए तब तो मेरी जो दुर्गति होगी फिर कहने की बात है। दाता का कर्तव्य है कि पात्र को पहले सबसे चयन करे, ऊसर में बीज न बोए, और ऊसर में बीज हम बो करके सबल बीज अंकुरन का उम्मीद करें, ये कदापि संभव नहीं है। तो दानी व्यक्ति जो है, दानी व्यक्ति, उदार व्यक्ति का एक ही उद्देश्य है कि मेरे दरवाजे पर जो आ गया उसे निराशा नहीं लौटाना है, निराशित होकर के न जाए। आ गया, उसका एक ही भाव है, जो आ गया उसको देते चलो, देते चलो, देते चलो। तो मैया कह रही हैं कि यदि कुपात्र के पास हम चले गए तो मेरी दुर्गति हो जाएगी, वहां मान सम्मान नहीं मिलेगा। इसलिए मैं उदार व्यक्ति के पास कदापि नहीं जा सकती। तब तो मैया आपको पंडित के पास रहना चाहिए, जो हमेशा वारंबार पंचगव्य और पंचामृत का प्रयोग करके पूर्ण रूपेण शुद्धता की स्थिति वारंबार लाते रहेगा। तो मैया कह रही हैं कि नहीं, सा पत्न्या पंडिता चापि। उनकी पत्नी जो है सो मेरी ज्येष्ठा सरस्वती पत्नी रूप में विद्यमान है, और सरस्वती में और हम में काफी बैर भाव है, बैरत्व भाव है। हम साउथ बन करके कदापि नहीं जी सकती, चूंकि मेरी बड़ी बहन सरस्वती ही पत्नी रूप में प्राप्त है, और फिर मैं वहां जाऊं, उनकी दो पत्नी होगी,
तो साउथ पद मुझे स्वीकार नहीं है। तस्मात् कृपणमाश्रयेत्, इसलिए कंजूस के पास मुझे जो मान सम्मान जो प्राप्त होता है वो अन्यत्र कहीं प्राप्त नहीं होता। इसलिए मैं कृपण का सहारा लेती हूं। तो अब प्रश्न यहां उठता है कि हे मैया, आप केवल अपनी ज्येष्ठा के बारे में, सरस्वती के बारे में कहकर पंडितों का निरादर कर रही हैं, ब्राह्मणों का निरादर कर रही हैं। अरे आपको ब्राह्मण से क्या बैरत्व भाव है? क्यों नहीं आप उस पंडित के पास, ब्राह्मणों के पास अनंत काल तक निवास करती? तो मैया कह रही हैं कि उन ब्राह्मणों के साथ तो हमें खानदानी दुश्मनी चली आ रही है और मैं कदापि उन ब्राह्मणों के पास, पंडितों के पास नहीं रह सकती। तो क्या है कारण? तो मैया कह रही हैं कि पीतो गस्ते न तातः चरण तलहतो बल्लभो नयन रोषात् दावाल्याभि प्रवर्जे स्वबदन बिबरे धारिता वैरणी में गेहं में छेदयन्तः प्रतिदिवस मुमाकांत पूजा निमित्तम तस्मात् खिन्ना सदाहम द्विजवर भवने नाथ नित्यम त्यजामि। अब सुनिए, मैया कह रही हैं कि मैं समुद्र तनया हूं, मेरे पिता समुद्र हैं और वो अहंकारी ब्राह्मण मेरे पिता को निगल गए। चुल्लू मात्र में गोविंदाय नमो नमः। कहा कि वो ब्राह्मण कौन है? कहा कि अगस्त, जिन्होंने 80,000 प्रकार से जल तत्व पर संशोधन किया था, शोध किया था जल तत्व पर 80,000 प्रकार से अगस्त ऋषि। और वो अगस्त ऋषि गोविंदाय नमो नमः, समुद्र को समुद्र सोखितो जेन सौम्य अगस्त्य प्रसीदतु। उनका ही न कोई खानदान है और उनके खानदान के पास जाकर के मैं कहूं कि आपका कल्याण हो, जिन्होंने मेरे पिता को ही निगल गया, कदापि नहीं वहां जा सकती। कहा कि और कहा कि पीतो गस्तेन तातः चरण तलहतो। हम पति के साथ क्षीर सागर में शयनावस्था में थे और वो अहंकारी भृगु आ रहे हैं और उन्होंने आवाज दी। पति को स्वागत करने में, अगवानी करने में थोड़ा विलंब हो गया और वो आवेश के साथ वहां पहुंच गए, मेरे पास पहुंच गए और मेरे सामने ही उन्होंने चरण प्रहार मेरे पति के ऊपर कर दिया। अब वो बताइए, कोई चरण प्रहार करे और उसका हम कल्याण करें? आज तक मैं वो भुगत रही हूं। उनके चरण में मेरा वास हो गया। भगवान के हृदय में लक्ष्मी का वास, और यहां चरण प्रहार जो हुआ वो लक्ष्मी, वो न्यूटन का जो तीसरा गति है, गति का नियम, प्रत्येक क्रिया के पीछे विपरीत प्रतिक्रिया होती है। चुंबकत्व शक्ति के कारण हृदय से भृगु ऋषि के चरण में मैया समा गई। जो आज तक ब्राह्मण तले लक्ष्मी, अर्थात ब्राह्मण के चरण तल में लक्ष्मी का वास है। इसीलिए लोग कहते हैं कि हे प्रभु, हे द्विजवर, हे ब्राह्मण देवता, आप मेरे
घर को भी थोड़ा शुद्ध कर दें, है ना। आपका चरण यदि मेरे घर आंगन के पटल पर यदि पड़ जाता है तो लक्ष्मी की अद्भुत कृपा होगी। बस यही कारण है। अब बताइए, जिन्होंने चरण प्रहार किया उनका ही न कोई वंशज है, उनके पास मैं जाऊं और कहूं पूर्णा संतु मनोरथा, ये कदापि नहीं हो सकता। चरण तलह तो बल्लभो नयन रोसात दावाल्या विप्रवर्ज्य। साल में 4 बार मैं नवरूप धारण करती हूं, जिसे लोग चारों को नवरात्रा के रूप से जानते हैं। और ऐसे मैं वन देवी हूं, वन देवी। साल में जो 4 नवरात्राएं हुआ करती है, शरतकालीन जो आश्विन में होता है, एक माघ में, एक चैत में जो वार्षिक पूजा है, और एक है आषाढ़ में। ये 4 नवरात्राएं हुआ करते हैं। वही वन देवी नव देवी बन करके 9 रूपों को धारण कर भक्तों की मनोकामना पूर्ण करने के लिए मैया इस धराधाम पर आती है। वैदिक लोग, पंडित लोग क्या करते हैं, कहते हैं कि जाओ ना वन से लकड़ी लाओ और हम अग्निहोत्री हैं, आहुति देनी है। बस हमारे घर द्वार को वो काट करके अग्नये स्वाहा, प्रजापतये स्वाहा, इंद्राय स्वाहा। अब बताइए, मेरा कोई घर उजाड़ दे और हम उसके पास जाकर के अभय दान दें, ये कदापि नहीं हो सकता। तो पीतो गस्तेन तातः चरण तलह तो बल्लभो नयन रोसात दावाल्या विप्रवर्जे स्वबदन विवरे। माने उन्होंने घर उजाड़ के राख बना दिया, भस्म बना दिया, और फिर भस्मांग रागाय महेश्वराय, अपने शरीर के विभिन्न अंगों में जाकर के वो भस्म को लगाते हैं। जिसे राख कर दिया जला करके, वहां पर भी उन्हें संतुष्टि नहीं मिली, और फिर अपने अंग प्रत्यंगों में भस्म लगाते हैं। कहते हैं कि महादेव इससे प्रसन्न होते हैं। जब तक हम भस्म नहीं लगाएंगे, रुद्राक्ष धारण नहीं करेंगे, बिल्व पत्र बाबा के ऊपर अर्पण नहीं करेंगे, तो शिव पूजन का फल प्राप्त नहीं हुआ। धारिता वैरिणी में, और मेरी जो वैरी है, जो शत्रु है सरस्वती, उसे वो धारण किए हुए हैं। गेहं में छेदयंतः, उनके भय से फिर हम श्री वृक्ष का सहारा लिए, जिसे बेल कहते हैं, बिल्व वृक्ष, है ना, उसका नाम है श्री वृक्ष। श्रीश्च ते लक्ष्मीश्च पत्न्या, है ना, हम लोग वैदिक मंत्र पढ़ते हैं ना, उसी आद्याशक्ति महालक्ष्मी को षष्ठी के दिन बिल्वाभिमंत्रण करके नवरात्रा में हम आते हैं। और वही आद्याशक्ति महालक्ष्मी जो है सो दुर्गा रूप धारण करके हम भक्तों के द्वारा वो पूजित जाती हैं और पूजा ग्रहण करते हैं नवरात्रा में। तो बाबा के प्रसन्नतार्थ महादेव को खुश करने के लिए वैदिक लोग क्या करते हैं, कहते कहाँ तक बिल्व पत्र चिन्हों में हम बिल्व पत्र को चयन कीजिएगा, बस जाइए ना उसकी शाखा को ही काट लें और लाइए सब महादेव पर चढ़ा देंगे। अब बताइए, मेरे अंग प्रत्यंगों को कोई काटे और उससे उम्मीद रखे कि अभयदान हो। ये हंग में छेदयंतः, सो प्रति दिवस उमाकांत पूजा निमित्तम, प्रतिदिन दैनिक नित्य उमाकांत जो महादेव हैं उनकी पूजार्थ हमारे घर को वो ध्वस्त कर दिए, खंडित मंडित सब कर दिए। अब बताइए, गेहंग में छेदयंतः प्रतिदिवस उमाकांत पूजा निमित्तम तस्मात् खिन्न
न सदा हम दुजबर भवने नाथ नित्यम त्यजामी। ऐसे जो दुजबर हैं, ब्राह्मण देवता हैं, जो पंडित हैं, मैं उनके पास कभी भी नहीं जा सकती। और हम आज तक उसी प्रतिज्ञा को लेकर के हम चल रहे हैं। हम पंडितों के पास कदापि नहीं रहते, ब्राह्मण के पास कदापि नहीं रहते। ब्राह्मणोति दरिद्रो हम भिक्षार्थम भ्रमति महि। यही शापित मैया के द्वारा हम ब्राह्मण, हम पंडित हैं, जो बस हम लोग पूजन पाठ तो करवा देते हैं, दुनिया को संपत्तिशाली बना देते, और हम तो बस राधे राधे। तो आप समझ गए होंगे कि लक्ष्मी पंडितों के पास क्यों नहीं रहती, ब्राह्मणों के पास क्यों नहीं रहती। यही कारण है जो मैया प्रसन्न नहीं होती। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। इसे आप आत्मसात करें। जय लक्ष्मी मैया।